नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग चाबी काठी नाटक पढ़ रहे थे जो कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें से आपको पता है कि 19 दृश्य है, आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 इसका, और 14 पात्र पुरुष का है, 5 पात्र महिला का है, और कुल जो दृश्य है वो दृश्य कितना है? 16 दृश्य है। कुल दृश्य कितना है? 16 है। और 16 दृश्य में से 3 दृश्य को पढ़ चुके हैं। 16 दृश्य में 3 दृश्य पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे वो लोग चौथा दृश्य पढ़ेंगे और उसके आगे जो दृश्य होगा उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे तो रिकॉल में क्या होगा कि पहला दृश्य में क्या होता है, शंभू जो है अपना जो गरीबी है, जो बेबस है, लाचार है, उसको प्रकट करता है, जाहिर करता है क्यों हम गरीब में जन्म लिए, किस जन्म का या कौन सा पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। दूसरा दृश्य में शंभू है जो कि नायक है और उसकी माँ जो है सो सुहागी है। सुहागी एक तरह से ताना भी मारती है, लेकिन जब वो अपना संवेदना, अपना दुख को प्रकट करता है शंभू, तो फिर वो कहती है कि हम तुमको ऐसा, मतलब तुम उल्टा अर्थ ले रहा है, हम तुमको डांट नहीं रहे, गलत नहीं बोल रहे। माँ बेटा के बीच संवाद है। और तीसरा दृश्य में क्या होता है, एक बाबा है, गाँव घर का जो बूढ़ा होता है ना, बाबा कहते हैं, आजा कहते हैं, दादा कहते हैं, तो बाबा है और वहाँ बच्चा लोग हैं, नाती सब है। तो बाबा अपना जीवन का अनुभव बता रहे हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ बोले, हमको भी काफ़ी अच्छा लगा। बोले कि हम जो तोहनी के बोल रही हो, मतलब हम जो तुम लोग को बोलते हैं, ये कोनो किताबे में ना मिल तो, क्या कि हम वो बोले बोले जो हमारे जीवन के अनुभव ला गए। तो तीसरा दृश्य में हम देखे थे कि बाबा और नाती में बात हो रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा दृश्य में। चौथा दृश्य में शंभू पुनः मतलब बेचैन है, क्योंकि इसके पहले का जो दृश्य था, दूसरा दृश्य में, उसमें उसकी माँ बोली कि झरिया है, चाहे जो भी इलाका है, कोई मतलब कोल्डफिल इलाका है, तो वहाँ जाओ, देखो किसी को बाबू भैया कहो, अगर कोई समझ जाएंगे तो काम मिल जाएगा। माँ उससे रिक्वेस्ट की तो वही ये अब यहाँ से मतलब घर से बाहर जाएगा, काम ढूंढेगा। तो चौथा दृश्य में शंभू अपने आप से कह रहा है, अब कहाँ जाए, ये इतने बड़ धनबाद, इतना बड़ा धनबाद, किंतु जानल सुनल एक गो लोक नाय, जेकर ठीन डढ़ाई के दुगो बात करी। शंभू कह रहा है कि कहाँ जाएंगे इतना बड़ा धनबाद में। आपको पता होना चाहिए कि धनबाद को झारखंड में हम लोग मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना बड़ा धनबाद में कहाँ जाएंगे? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम रुक के 2-4 बातें कर सके। किंतु रात की जागल है चौधरी जी। इसके बाद कहता है वो तो देहात दिए ताकियों ना देखे, कहता है राती जागल है चौधरी जी। आप बने रहिएगा, वीडियो में मतलब पता चलेगा कि चौधरी जी है कौन है। तो वो तो देहात दिगे ताकियों ना देखे, जो एगो चौधरी जी है वो कहीं कभी भी गांव में नहीं देखता कि किसका क्या सिचुएशन चल रहा। एगो बेचारा बावर्ची है, धनबाद पहुंच गया, ध्यान दीजिएगा। एगो बावर्ची है जो काबलिक भात पकवे है, जो क्या कर रहा है, चावल बना रहा है। ठीक है, बावर्ची जो भोजन बनाता है उसको बावर्ची कहते हैं, तो भोजन बना रहा है। किंतु ओकर आपने ठीक ना है, मने मने आर कहे दे, वो मतलब कहता है वो तो अपने ठीक नहीं है। चलिए टीसने रात काटी। अब धनबाद पहुंचने के बाद चला गया टीसन। आपको टीसन मतलब समझते हैं ना, रेलवे स्टेशन। अक्सर हम लोग, आप लोग जो भी हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब मिडिल फैमिली से हम लोग होते हैं, लो फैमिली से होते हैं, तो रात को रूम नहीं ले पाते रांची में या अदर जगह, क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन में ही रुकते हैं। ठीक है, तो सोचा कि रात को जो है सो स्टेशन में ही समय बिताएंगे। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमारा पेट कर रहा है। अब स्टेशन में सोने से कभी कभी सिपाही लोग भी उठा देता है, जाओ बाहर सोना, प्लेटफॉर्म में सोने से, समझे ना। तो कहता है सिपाही से ज़्यादा जो तंग कर रहा है मेरा पेट कर रहा है। लोग पेट के लिए क्या नहीं करते, परिवार से अलग हो जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जो काम पसंद नहीं है मजबूरन करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। कहता है आज बेचारा के कुछ ना दिल ही, कहता है बेचारा के आज कुछ ना दिल। बेचारा मतलब किसको कह रहा है? पेट को कह रहा है कि पेट को आज कुछ दिए नहीं। ठीक है, उफ, ये अब तो पेटे के जलन ना सहल जाए। पेट का जो जलन है, जब भूख लगता है ना, कहता है अब तो जलन सहा नहीं जा रहा, इतना जो भूख लग गया है। भला गोटे दिन पानी पी पी ही पूरा दिन धनबाद में भटका, और पूरा दिन जो है सो पानी पी के अपना जीवन व्यतीत किया। आज मांगे हवत, अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि आज मांगना पड़ेगा, आज मांगना पड़ेगा खाने के लिए, पेट मतलब भरने के लिए। केकर से मांगी, धनबाद शहर में खड़ा है एक जगह, केकर से मांगी के हमर ऐसा जवान लोग के भीख देत,
और हमारे 60 जवान आदमी को भीख कौन देगा? आप जानते हैं भीख भी देता है ना लोग तो बहुत समझदार है, देख लेता है कि यार ये दिव्यांग है, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप 60 जवान है, आपको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बेरोजगार है, खाने तक आपको नहीं अटता है, तो लोग वो नहीं देखेगा, बोलेगा इतना बढ़िया फिटनेस है, कमा के खाओ, भीख मांगता है, समझे ना, मुँह बोल देगा, मुँह पर बोल देगा, लेकिन काम मिलेगा तब ना कमा के खाएगा। तो कहता है हमर जैसन जवान के भीख देते, झूठे दूगो बात कहते हैं, पासो ऐसा कुछ ना जकरा बेची। कहता है जिसको अगर भीख मांगे तो उनको डांटेगा भी, और मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं जो बेचेंगे, और उसी दौरान क्या करता है, पैकेट उधर टोमड़ के देखता है, जबकि है कुछ नहीं। हमर प्रिय कलम एकर से तो हम बीए पास कर, उसके पास पैकेट में कलम रहता है, और ये वही कलम है जिसे वो बीए पास किया था, मतलब वो बीए तक पढ़ा लिखा है। और पढ़ा लिखा बेरोज़गार जो है बहुत ख़राब होता है, आपको वो कुछ काम पसंद नहीं होता है, लेबर का काम हो गया या अन्य काम जो हो गया आप करना भी नहीं चाहेंगे जब पढ़ ले जाएंगे। तो पढ़ा लिखा जो बेरोज़गार होता है उसकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। कहता है ई पास करल ही ई हमर बंधु एकरा बेचे होत, कलम जो है कलम को बेच के हम एक रात का खाना खा सकते हैं, यही हमारा मित्र है। उसके पास कलम था, शंभू के पास। एकर हम नाए बेचब, लेकिन अपने आप कह रहा है कि इसको हम नहीं बेचेंगे। होता ना कोई चीज़ आपका जो वजूद होता है, जो आपका ज़मीर होता है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझे ना। याज भीख मांगे है होत, किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे के हो। कहता है आज भीख मांगना पड़ेगा तो मांगेंगे, लाचार है प्राण के लिए। माँ आशा लगाए के बेसल होती, देवी देवता मांगा होता है। कहता है माँ जो है, माँ इतना ममतामयी होती है, कहती माँ जो है घर में आशा लगा के बैठा होगा कि काम मिला कि नहीं मिला, और माँ जो है ना इतना बार देवी देवता के पास प्रार्थना कर रही होगी, जो भी धर्म के लोग हैं, ठीक है, अपना देवी देवता का इतना बार प्रार्थना कर रही होगी कि हमारा बेटा को काम मिल जाए, समझे ना। आपको दुख है ना, तो दुख में आप भगवान को उतना नहीं याद कर पाएंगे जितना माता पिता भगवान को याद करते हैं, खास करके माता, ठीक है। और इतना कहते वो आगे चला जाता है। जब आगे चला जाता है इसी के साथ क्या होता है, नाटक का चौथा दृश्य समाप्त होता है। अब देखिए होता क्या है, अब आपका आता है नाटक का 5वां दृश्य, जो कि एक तरह से टर्निंग लेगा, ध्यान देंगे। नाटक का 5वां दृश्य, स्टोरी बढ़िया से पढ़िएगा। एक दुकानदार था शंभू भाई। एक सवाल है, दुकानदार के पास जाके, 5वां दृश्य है, दुकानदार के पास जाकर बोलता है कि भाई एक सवाल है। तो वहाँ जो रहता है दुकान के पास उसका नाम रहता है राधो। क्या नाम रहता है? राधो, याद रखेंगे। कहता है सवाल बवाल रात में नहीं। जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, समझिए जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हीन भाव से देखते हैं। बेचारा भूख के मारे तड़फ रहा है, और जो दुकान के पास जब गया तो एक आदमी से पूछ रहा है भैया एक सवाल है। कहता है सवाल बवाल रात को नहीं। सोचिए, और तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती? बोल दिया ना, इतना हट्ठा कट्ठा आदमी है यार तू, आज एक सवाल करने आता है, शर्म नहीं आता तुमको? देखिए, इसी को कहते हैं बेरोजगारी से दर दर भटकना। शंभू, कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं। शंभू भी कह रहा है कि कुछ पहले शर्म आती थी, संकोच भी आता था, हेजिटेशन लगता था, बट अब नहीं, क्योंकि अब क्या है, लाचार है, विवश है, मजबूर है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो पेट मानेगा नहीं, अब पेट नहीं मानेगा तो आपको तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, भीख मांगना पड़े, जो करना पड़े। कहता है कुछ देर पहले हम संकोच करते थे, लेकिन अब नहीं। तो वहीं एक आदमी और है, दुकान के पास एक आदमी और है जिसका नाम है रत्ती राम। दुकान के पास एक आदमी और है जिसका नाम क्या है, रत्ती राम है, सीताराम, रत्ती राम सामने खड़ा था। बोलो जी क्या बात है? अब वहाँ पे क्या होता है, जब राधो तो बोल दिया यार इतना हट्ठा कट्ठा शरीर है, एक बात बोलता है तुमको, क्या मजाक बना के रखे, ठीक है काम करो। तो रत्ती राम वहीं बगल में खड़ा था। तो रत्ती राम बोलता है, देखिए सबका एक सा बिहेव नहीं होता है, समझे ना। तो रत्ती राम कहता है बोलो जी, बोलो क्या बात है, बोलो। तो शंभू कहता है बात कुछ नहीं है साहब। कैसे बोलेगा कि भूख के मारे, तुरंत मांग भी लेगा तो देगा नहीं लोग। कहता है बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर से कुछ खाया नहीं है। अब वहाँ आप मार्केट जाएंगे, हम लोग खोटा पड़ रहे, तो मार्केट में तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उस मार्केट में जो लोग मिला है, रत्ती राम को बोल रहा है कि बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर से कुछ खाया नहीं, भूख से जो है सो देह
देह मतलब पूरा शरीर थर थर कर रहा है। आपको बता दें, एक दिन अगर आप नहीं खाते हैं, फास्टिंग करिएगा और अगला दिन नहीं खाइएगा, शरीर पूरा थर थराएगा, लगेगा चक्कर मार देगा, गिर जाएंगे, समझे ना। तो वही कहते हैं भूख के मारे देह का मतलब क्या होता है? देह का मतलब शरीर होता है। तो भूख के मारे देह जो सो थर थर काँप रहा है, ठीक है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मतलब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा ढंग से, इतना भूख से वो बेचैन है। तब ये राधो बोलता है, आप देख लीजिए दोनों का कैरेक्टर कैसा है। तो राधो कहता है कहाँ घर है जी? इस ज़िले के लगते हो। कहता है कहाँ घर है जी? इसी ज़िले के लगते हो। तो धनबाद तो शहर गया है ना, तो उसी ज़िले गए। कहाँ घर है जी? इस ज़िले के लगते हो। तो शंभू कहता है हाँ बाबू, मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। शंभू कहता है राधो को कि हाँ बाबू, मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। राधो देखिएगा, राधो जो है ना यहाँ का है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो धनबाद शहर है वहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से भी बसे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य बिहार हैं, बिहार के भी लोग बसे हुए काफ़ी। इधर मतलब अब रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे लोग अगल बगल से भी दुकान उकान देके बसे हुए। तो राधो जो थे यहाँ के थे नहीं, तो उसका लैंग्वेज देखिएगा कैसे बोलता है राधो। इस ज़िले के लोग बड़े कोरही होते हैं। थोड़ा सा डांट के, समझे किसको? राधो किसको डांट रहा है? शंभू को। तो इस इतना हट्ठा कट्ठा शरीर है, आप तो इस बोलता है दिन भर खाए नहीं है, काम नहीं करना चाहता है, कोरी है। इस जिला के लोग बड़ा कोरिया होता है। कोरिया मतलब समझते हैं? कोरी मतलब था आलसी, यानी कमाने धमाने में मन नहीं करता है। इस जिले के लोग को आलसी होते हैं। ये आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे तो दुख भागेगा कौन? दुख जो है सो भोगेगा कौन? कहता है आज अगर घर में खाना है तो काम नहीं करेगा, आज फिर है ना तो आज फिर खेबे ना, काल के लिए काल सोचबे। इस तरह से गांव घर के लोग भी कभी कभी करते हैं, कह रहे अभी भर है ना, कल का नहीं होगा, कल काम करने जाएंगे ना फैक्ट्री। वही सब जो है सो दुख में या तो फिर क्या कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी सामना करना पड़ता है सबको। तो कहता है जब काम नहीं करोगे तो दुख कौन भोगेगा? हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए? कहता हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए? तो उठा उस गांठ को और चलो स्टेशन जाएंगे। कुछ सामान था, बोला ये सामान को उठा और मेरे साथ चलो स्टेशन। अब धनबाद में देखें, बाहर में धनबाद कभी आए होंगे तो कोना में ही चाय मिलता है, समझे ना। अब वहाँ से अंदर बोला ठीक है कि गांठ को उठाओ, सामान को उठाओ और चलो स्टेशन, हम तुमको पैसा देंगे। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। और ये राधो क्या कह रहा है कि जितना पैसा हम तुमको देंगे सामान ढोने के लिए, स्टेशन तक पहुँचाने के लिए, उतना पैसा हम तुम टिकट कटा लेंगे, लेकिन फिर भी चलो हम पैदल चलेंगे, तेरा हालत बहुत ख़राब है, पैसा भी लेकर खाएगा कुछ, समझे ना। तो शंभू पढ़ा लिखा BA, क्या लगता है कि आप काम करेगा? देखिए कहता है शंभू, क्षमा करें बाबू। उसको कह रहा है राधो को, आप इस ज़िले के भिखमंगा को देखा है? आप इस ज़िले को भिखमंगा को देखा है? यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आन पैसे दे दे तो मैं कुछ खा लूँ और लेके चलूँ। बोला ठीक है, आप इस ज़िले का भिखमंगा को देखें। और वैसे भी रेलवे स्टेशन के पास भिखमंगा बहुत ज़्यादा होता है, समझे ना। तो बोला ठीक है, आप पहले हमको पैसा दे दीजिए। सुनिए इतना भूख था कि उस मतलब जो सामान था ना गांठ में बांधा हुआ, उसको वो उठा नहीं सकता था, इतना भूखा था। तो बोला भैया पहले 2-4 पैसा दे दीजिए, ठीक है। और उससे लोग क्या करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा, 2-4 पैसा नहीं बोलिएगा, 4 या ना बोलिएगा, जो लिखा है ना वही ध्यान रखिए कि 4 आना पहले हमको दे दीजिए, फिर हम पहले खा लेंगे, फिर हम उठा के ले चलेंगे आपके साथ। राधो कहता है और पैसा लेने के बाद भाग गया तो बारी तो बारी होता है। राधो कहता है कि पैसा लेके भाग गया तो शंभू, अच्छा बाबू चलो, क्या करेगा बेहोश, अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, हे भगवान, बिना मतलब पैसा पहले नहीं दिया ना, तो कहता अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, हे भगवान, ये कौन सा दुख है। इसके बाद चलो कहता है और सामान उठाने लगता है। जैसे ही सामान वो उठाता है तुरंत रत्तीराम बोलता है, तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी, तुम जो है ना पढ़ा लिखा लग रहे हो। शंभू कहता है BA पास हूँ बाबू, ग्रेजुएट है। रत्तीराम, ऐसी बात तो आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी छोड़ो, गठरी छोड़ो। देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम करो, मतलब इसका एक स्कूल था, ट्यूशन की तरह था, स्कूल जैसे होता है ना। बोला कि कल से तो मेरा स्कूल में काम करेगा, ठीक है। लो 200 रुपया इन्हें घर भेज दो, और 200 रुपया दे भी देता है कि 200 इसको तुम घर भेज दो फिलहाल, और तुम कल से मेरा स्कूल में रहेगा। हम जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता है, अभी जब तक बंदोबस्त नहीं हो जाता रहने का, तुम हमारे स्कूल में ही रहो। मैंने होटल वाले से कह दिया, बगल में जो होटल था, बोला कि जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम यहीं होटल में रहो और स्कूल में पढ़ाओ, तुम BA पढ़ा लिखा है, 200 देता है, कहता है घर पैसा भेजा दो। और इस प्रकार से
नाटक का जो है सो 5वां दृश्य समाप्त होता है। चौथा दृश्य में आप देखिए, धनबाद जाता है, भटकता है, पुनः वहाँ पे राधो और रतिराम मिलता है, दोनों का बिहेव देखिए किस प्रकार से था। अब हम लोग जाएंगे इस नाटक का चाबी काठी का छठा दृश्य। चाबी काठी का जो छठा दृश्य है इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें कालू राम है और संतू है। आप लोग एक बार याद कर लीजिए, हम आपको पात्र परिचय पहले हम करवा दिए थे कि कालू राम कौन है और संतू कौन है। तो कालू राम एक साहूकार है, एक जमींदार है जो दिन दुनी रात चौगनी, कहने का मतलब प्रोग्रेस किया। कालू राम एक साहूकार है, एक जमींदार है, और जो संतू है वो है कालू राम का लठेत। एक संतू है, एक सिंह जी है। पात्र जो याद रखिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, समझे ना। एक सिंह जी है और एक संतू है, दोनों लठेत है। और कालू राम क्या है, ये साहूकार है, जमींदार है, ठीक है। लठेत का मतलब बता दिए थे कि जैसा कहेगा कालू राम, जैसा कहेगा जमींदार वैसा करेगा। जाओ पानी लेके आओ, जाओ उसको बुला के लाओ, ये सामान पहुंचा दो, समझे ना। तो छठा दृश्य में अब हम यहाँ देखेंगे कालू राम और ये संतू का बात हो रहा है। छठा दृश्य में लिख दे रहे हैं आपको, ध्यान दें किसमें क्या है, कालू राम और संतू, ठीक है। कालू राम कहता है जो तो मंगला के डाक के लान। कालू राम संतू को कह रहा है कि जो तो मंगला के डाक के लान। तो डाकना मतलब बुलाना, डाकना मतलब बुलाना। कहता जाओ जाओ मंगला को बुला के ले आओ, ठीक है। धान काटल माड़ल भेगिल। काटल माड़ल भेगिल मतलब क्या जानते हैं, जब खेत से हम लोग धान ले आते हैं ना, खरियान में धान झाड़ लेते हैं, मतलब धान को अलग कर लिए, पौधा से धान को अलग कर लिए। कहता है धान काटल माड़ल भेगिल किंतु हमर टाका कोनो चिंता नहीं। कालू राम जो है ना मंगला को पैसा दिया कर्जा। कहता धान भी खेत में, धान का खेती भी कर लिया, ठीक है, धान काटल माड़ल हो गया और मेरा पैसा का चिंता नहीं, मेरा पैसा घुमाया नहीं, जाओ मंगला को बुला के लाओ। कालू राम बोलता संतू को, घरे ना रहते तो ओकर बेटा था के कह दिए, और अगर मंगला घर में नहीं होगा तो उसको बेटा को कह देना कि कालू राम डाक ले हो, कालू राम बुलाया है। ये है, ये ले पठाए देते, मतलब जब पापा आएंगे घर, उसका मंगला जब आएंगे तो उसको भेज देगा। हम बेस के छोड़ दे तो फुलल जाए। वैसे भी जमींदार महाजन पैसा वाला का बोली जो थोड़ा ख़राब होता है, समझे ना। कहता है हम छोड़ दे कराइए, ना मांगे कराइए, नहीं मांग रहे तो फुलल जा रहा है जब लगला। संतू कहता है अच्छा मालिक। इतना कहने के बाद जो है सो संतू चला जाता है। संतू कहाँ जाता है, मंगला को बुलाने के लिए। तो ये सब याद रखिएगा, पूछेगा कि मंगला को बुलाने के लिए कौन गया था, संतू। अब यहाँ पे जैसे ही संतू जाता है, यहाँ पे श्रीपति का प्रवेश होता है। अब ये श्रीपति कौन है, याद कीजिए। श्रीपति जो है वो एक ग्रामीण है, ठीक है। श्रीपति जो है एक ग्रामीण है और यहाँ पे कालू राम है। संतू चला गया मंगला को बुलाने के लिए। श्रीपति कहता है जोहार मालिक, मतलब प्रणाम मालिक। कालू राम, श्रीपति आज बहुत दिन के बाद, आज बड़ा दिन के बाद आया तुम। श्रीपति, हाँ मालिक, आजकल घरे ना रही, आजकल घरे ना रही, तभी तनी आवा जावा कम हुए। श्रीपति कह रहा है कि ग्रामीण है कि आजकल घर में नहीं रहते हैं, इसलिए अब उतना मतलब आ नहीं पाते हैं, आना जाना उतना नहीं हो पाता है। कालू राम, और चासवास, चासवास मतलब खेती होती है, खेती उती सही से भे रहा लो ने, मतलब बढ़िया से खेती उती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चासवास मतलब खेती, याद रखिएगा, चास मतलब खेती, ठीक है। श्रीपति, भतीजा टा करे है। श्रीपति ग्रामीण ने कहता हम खेती करने छोड़ दिए हैं, हमारा जो भतीजा है, भतीजा मतलब जानते होंगे भाई का बेटा, ठीक है, हमारा जो भतीजा है वही सब खेती करता है। कालू राम, तो आज ई दिगा कैसे, तो बोल आज इधर आया की बात है। कालू राम बोलता है। श्रीपति कहता है थोड़े टाका चाहे मालिक, भतीजा टाके बिहार दे भाई। कहता है थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, भतीजा जो है उसका थोड़ा शादी देना है, बिहार करना है। कालू राम, जरूर जरूर, हम ई काम में बाधा नहीं देवो। देखिएगा बोलने का तरीका, हम ई काम में बाधा नहीं देवो, और पैसा देगा तो ब्याज भी पूरा लेगा, सूद लेगा, महाजन है। कहता है जरूर जरूर, हम ई काम में बाधा नहीं देवो, मतलब इस काम में हम तुम्हारा क्या करेंगे, अड़चन नहीं करेंगे, बाधा नहीं देंगे। ईटा तो तोर अपन घर जितना चाहिए ले जाओ। कहता है ये तो तुम्हारा अपना घर है, जितना चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, इंटरेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो ही कहे गाँव में ककरा ना दिली, पाछे यागू कुछ बाकी हो की। कहता है गांव में किसको नहीं दिए हैं, तुम क्या किसको नहीं दिए। हाँ लेकिन एक बात है,
आगे पीछे मतलब कभी पहले ले लेगी, कुछ बाकी हो नहीं, पहले कर्जा वर्जा ला हमारे से, समझे ना। तो श्रीपति कहता नाय मालिक, हम छदाम वसूल कर दिले, पाई पाई, छदाम कटम पाई पाई, मतलब हम लिए थे ना तो वो सारा वसूल कर दिए। कालूराम वसूल कराए खसिया नाय दिले हवे, कहता वसूल कराए खसिया नाय दिले हवे, कहता वसूल कर देगा और खसी अलग से नहीं देगा, कैसे होगा? तुम पैसा लिया, पैसा दे दिया, ब्याज दे दिया, तो खसी अलग से देना ही पड़ेगा ना, खसी नहीं देगा तो वसूल कैसे हो गया? ठीक है, हम तखनी कहल हलियो एगो खसी लाग तो, और याद करो तुमको बोले थे ना एगो खसी लगेगा, खसी मतलब वही बकरा हुई, ना तो खाता है नाम चढ़ले रहतो, और नहीं तो खाता में जो तुमको पैसा दिए काटेंगे नहीं, नाम चढ़ले रहतो। तो श्रीपति कहता है नाय मालिक उठा ना पार, वो गरीब आदमी ग्रामीण है, नाय मालिक वो नहीं दे पाएंगे। कालूराम नायक कहले कैसे चलतो, हमने कि यह तो लाभ, नायक मतलब नहीं देगा तो कैसे चलेगा? अरे हम लोग का यही तो लाभ होता, पीते खाते सो, खस्सी देगा तो वही तो खाएंगे, वही तो फायदा है, समझे ना। बाहर देंगे देख के, अरे यहाँ पे देखिए फकीरा है, सादा कागज़ के टिप ले है, मतलब सादा कागज़ होता है ना ठेपा मारने वाला। इसके बाद कहता है फकीरा आवे ही, कहता है फकीरा को कागज़ लेके आने के लिए, तो फकीरा कहता है आवे ही और 4-5 को सादा कागज़ ले है। इसके बाद श्रीपति कते टिप लेवे बाबा, अब ये ठेपा ले रहा था। कालूराम हमें तो यार बेमानी ना कर रही हो, कहता है कालूराम हम बेमानी थोड़ी कर रहे हैं, हम टिप ले रहे हैं, कौन क्या क्या चीज़ का ले रहा है, 4-5 को ले रहा लगा सब। श्रीपति टाका कहता टाका टाके गाठी बांधे है और राम राम कह के जा है, मतलब श्रीपति के जैसे पैसा मिलता है ना, गांठी कमर होता है ना, जैसे पैसा बांधता है भगवान के नाम लेके वहाँ से निकलता है, राम राम बढ़िया हुआ चलो पैसा मिल गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो कालूराम है उसने क्या किया, श्रीपति को पैसा दिया, क्यों दिया था? भतीजा के शादी के लिए। ठीक है, अब हम लोग नाटक का 7वां दृश्य पहुँचेंगे। ठीक है, नाटक का 7वां दृश्य मतलब पहुँचेंगे। 16 दृश्य है बट बहुत छोटा दृश्य है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे कालूराम है और जनता के संग बैठा है। आज के समय में क्या तो जनता दरबार लगता है, तो जनता दरबार में देखते होंगे अधिकारी भी होता है, नेता भी होते हैं, और क्या करते हैं जनता से बात करते हैं। तो कालूराम जो है जनता के संग बैठे हुए हैं, जनता के संग बैठे हैं। ठीक है, और वहाँ पे मतलब कुछ विमर्श हो रहा है। कालूराम कहता है भाई साहब हम मुखिया खातिर डढ़ाइल ही, मुखिया खातिर हम खड़ा हो रहे हैं। देखिए जो कालूराम को स्टार्टिंग में खाने के लिए नहीं हटता था, वो जो बाबा लोग बताए थे ना, बाबा एक बार बेहोश हो गया था बेचारा, रोड के किनारे भीख मांग रहा था, आज कितना प्रोग्रेस किया है। तो कहता है हम कि हम मुखिया खातिर डढ़ाइल ही, हम जो है ना मुखिया के लिए खड़ा हुए हैं। डढ़ाना मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड होना ही। हम आशा कर ही तोहनी हमारा वोट देख के जीतेब, और हम ये आशा करते हैं, काफ़ी जन गाँव के लोग बैठे हुए वहाँ पे, कहता हम आशा करते हैं आप लोग हमें जिताइएगा। जनता की सेवा वह करे पर जकर ऊपर लक्ष्मी माँ कृपा है, कहता जनता का सेवा जो है सो वही करेगा जिस पर लक्ष्मी माँ का क्या है, कृपा है। लक्ष्मी माँ का कृपा मतलब जिसके पास पैसा है, पैसा रहेगा तभी ना जनता का सेवा करेगा जी, जब जरूरत पड़ेगा तब पैसा देंगे, समझे ना। शंकर बाबा के आशीर्वाद है, लक्ष्मी जी होते हैं, हम लोग को पैसा के लिए जाना जाता, समझे ना, और शंकर बाबा के आशीर्वाद है। उसका कहना था कि हमारे पर लक्ष्मी जो माँ का भी कृपा है और शंकर बाबा भोलेनाथ का भी आशीर्वाद है, तो जिसके पास पैसा है वही समाज सेवा कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे जो है सो हमको मुखिया में जिताइएगा। वो की सेवा करत जकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे। देखिए कहता वो क्या सेवा करेगा, जिसके घर चुटरी गिरने से राम राम करेगा। चुटरी गिरने राम राम करना मतलब होता है क्या, समझिए घर में कुछ खाने का ठेकान नहीं है, समझे ना। और चुटरी होता है चुटरी, तो चुटरी जो मूसा होता है, मूसा चूहा, तो चूहा का जो बच्चा होता है उसको चुटरी कहते हैं। तो कहने का मतलब बहुत छोटा होता है, बड़ा मुश्किल से घर में खाना आता है, तो भगवान का नाम तो चलो आज के खाना आया, तो ऐसा आदमी क्या समाज का सेवा करेगा। इंडिकेट किसके पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमर की गुण है कि उल्टा तोहनी सभी बेस से जाने, और हमारा क्या क्वालिटी है, हम गांव का कैसा सेवा कर रहे हैं, तो इनके लगातार साथ दे रही हो, पैसा दे रही हो, साथ तो नहीं जानबे करें, मतलब सब आपको जानते हैं। हम कैसन हमर दिल कैसन कते उदार कते दया भाव भरल क्या कह रहे हैं, कितना उदार हैं हम, कितना दया के भाव से हम भरे हुए, ठीक है। तोहनी के कहे नाय, कहता है तोहनी के कहे नाय हो, तो कहता तोहनी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप तो जान भी करते हैं कि हम कैसे हैं।
लेकिन जानते हैं ना कुछ आदमी होता है, जानता है कि नेता लोग जो होता है ना, जब चुनाव आएगा, चाहे मुखिया चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का, जो भी हो, चुनाव के समय तरह तरह के बातें बोलेंगे। तो लोग खराब भी बोलते हैं कि चुनाव के समय ऐसे बोलता है। तो एक आदमी बोलता है, प्रतिवादे बैसल एखन तो मुखिया भेले एकक सौ, नहीं तो एकक दशा, बाबा मुखिया कहाँ, सरपंच कहाँ, हम एमएलए कहाँ, एमपी कहाँ, सब अपन पेट भरत, जनता ककरो चिंता नहीं। एक आदमी कहता है, उसका नाम जादू रहता है, याद रखिएगा, ये भी ग्रामीण है। तो जब कालराम बोलता है कि मुखिया में खड़ा होंगे, आप लोग वोट दीजिएगा, तो तरह की अपना तारीफ़ करता है। तो वही जादू ग्रामीण है, कहता है जब चुनाव आएगा तो जब मुखिया है, सब लिखा हुआ है, मुखिया है, विधायक है, मतलब एमएलए है या सांसद है, सब जो है अपन पेट भरे के काम करे है, जनता का ककरो चिंता नहीं, जनता का क्या दुख है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या देख लिए नाटक का 7वां दृश्य। एक दृश्य और हम लोग देखेंगे इस पार्ट में, वह होगा आपका 8वां दृश्य। ठीक है, इसमें आप क्या देखिएगा, 8वां दृश्य में रतिराम है और शंभू है। ये वही रतिराम है जो धनबाद में शंभू को काम दिया कि चलो मेरे यहाँ स्कूल में तुम पढ़ाएगा, और शंभू भी अच्छा कमा रहा है और स्कूल में पढ़ा रहा है, समझे ना। तो 8वां दृश्य में रतिराम है और शंभू है। तो रतिराम कहता है, शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं, मतलब कविता भी लिखते हैं, कहते हैं कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। अने शंभू कविता लिखने में पढ़ने में बहुत माहिर था, अब ग्रेजुएट है, इस लिखने का शौक़ है। तो बोला कि तुम कविता भी लिखता है, कल रात को जब तेरा कविता पढ़े तो हम अवाक रह गए, अवाक मतलब आश्चर्य रह गए। ठीक है, ये रतिराम कह रहा है किसको, शंभू से। शंभू, धन्यवाद सेठ जी। शंभू कहता है धन्यवाद, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कहता अच्छा हुआ कि आपसे भेंट हो गया। कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया कि अब नौकरी नहीं करूँगा। देखिए कितना बदला गया है शंभू। एक समय दर दर भटकता था, इसलिए जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, समझे ना, समय परिवर्तनशील है। कहता है कि कवि सम्मेलन में गया था, कवि सम्मेलन में शंभू गया था, वहाँ कवि मतलब कविता पढ़ा था, तो वहाँ से वापस आया, बोला कि हम निर्णय लिए कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे। मतलब उसका स्कूल में जो शंभू पढ़ा रहा था, बोला कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं गांव जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। पैसा हुआ तो कहता मैं गांव जाऊंगा और जनता की मैं सेवा करूंगा। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है जीवन का। जीवन में क्या होता है कि आप दृढ़ संकल्पित होकर एक लक्ष्य की ओर, लक्ष्य दिशा में हमेशा अग्रसर रहे। तो इसको शुरू से लक्ष्य था कि हम समाज का सेवा करेंगे, बट स्टार्टिंग में खुद का पहले जरूरी है, खुद का डेवलपमेंट करना। तो रत्ती बोलता है ये क्या बक रही हो आप, शंभू बाबू आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, समझे ना। कहता है शंभू बाबू आप जैसे शिक्षक मिले तो मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, तारीफ़ करता था कि मेरा स्कूल भी कितना नसीब है, स्कूल का इतना अच्छा शिक्षक मिला है मेरा स्कूल को। किंतु आज ये क्या बक रहे हैं आप, लेकिन ये आप कह क्या रहे हैं। शंभू कहता है नहीं सेठ जी मैं पागल नहीं हूँ। तो कहा नहीं ये क्या बक रहे हो पागलों की तरह। तो वही बोलता है कि नहीं सेठ जी मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मुझे गांव पुकार रहा है, मुझे गांव क्या हो रहा है, पुकार रहा है। जीवन में कुछ समाज के लिए हम लोगों को करना चाहिए। गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, ये अपने जीवन को याद किया ना किस तरह से संघर्ष किया है। कहता है गांव जो है भूख प्यास जो है से तड़प रहा है, गांव के लोग मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किंतु मैं ऋणी हूँ, आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझे मुसीबत के समय में साथ दिया था, शरण दी थी, यह मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करेंगे। तो रति कहता है रतिराम जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। कुल मिला के कह दें तो रतिराम एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर का व्यक्ति था, जो शंभू का मजबूरी को समझा, मजबूरी को समझने के बाद अपने यहाँ शिक्षक के रूप में रखा। आज जब शंभू छोड़ दिया वहाँ काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जब गांव आने लगा उस समय भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, थोड़ा सा बोला, फिर बोला ठीक है तुम्हारा जो मन करता है तुम करो, मेरा शुभकामनाएँ जो है तुम्हारे साथ है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, पहला वीडियो जो आया था उसमें 3 दृश्य देखे थे, इसमें 5 दृश्य देखे। इस प्रकार से चाबी काठी का जो 8 दृश्य समाप्त हो गया। जो दृश्य बचा है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।